पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी के तट पर मृत्यु होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ तिल और जल के साथ सुवर्ण अर्थात सोना दान करना मेरु पर्वत दान के समान है। पितरों के लिए पिंडदान से उन्हें पूर्ण तृप्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कृदा भक्ति में। श्राद्ध पक्ष में आपको पता है कि पितरों के तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। जितना इस कर्म विधान का महत्व है उससे भी अधिक महत्व है उन तीर्थों का जहाँ ये कर्म विधान किए जाते हैं। भारत में पितृकर्म के लिए सबसे पहला नाम गया जी का आता है। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, जहाँ देश भर के कोने कोने से आकर लोग श्राद्ध कर्म व पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि गया जी में एक बार अगर किसी पितर के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर दिया गया तो फिर उस पितृ के निमित्त कभी और तर्पण नहीं करना पड़ता। गया जी का ये महत्व पुराणों में, खासकर शैव मत के वायु पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है इसका। लेकिन गया जी के ही समान एक और ऐसा तीर्थ है जहाँ जीवन में एक बार ज़रूर यात्रा करने और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और पूजन कराने का विधान है। तो चलिए, जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले फिर से एक बार वही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को, कृदा भक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए हों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो चलो, मैं आपको बता रही थी कि गया तीर्थ के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन एक और तीर्थ है जो भी पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध है। तो यह स्थान तीर्थ क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र पुष्कर धाम कहलाता है। पुष्कर अकेला ऐसा तीर्थ है जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ने ही अपने पितरों की तृप्ति और उनकी शांति के लिए विधान किए थे। पांडवों ने भी महाभारत युद्ध के बाद अपने पितरों और युद्ध में मारे गए दोनों पक्षों के सैनिकों के निमित्त अनुष्ठान कराए थे। इसके अलावा पुष्कर तीर्थ का वर्णन पद्म पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है, जहाँ इसका वर्णन इस तरह है कि भगवान विष्णु की नाभि से जो पद्म अर्थात कमल उत्पन्न हुआ और जिससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, वही पद्म पुष्प इस पुण्य भूमि पर गिरने से पुष्कर तीर्थ का निर्माण हुआ है। पुष्कर तीर्थ में आदिकाल में ब्रह्मा जी ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। इस तीर्थ को कमल के शीर्ष का प्रतीक माना जाता है, जो चंद्रा और सरस्वती नदियों के निकट स्थित है। प्राचीन काल से ही पुष्कर के निवासी ब्रह्मा भक्त रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा जी की पूजा करते रहे हैं, जो मनसा, वाचिक और कायिक भक्ति के साथ साथ लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक पद्धतियों का पालन करते हैं। मनसा भक्ति, जिसमें बुद्धि को ध्यान और धारणा के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है। वाचिक भक्ति में मंत्र जाप और वेद पाठ शामिल हैं, जो ब्रह्मा जी को समर्पित किए जाते हैं। इसी तरह कायिका भक्ति में व्रत, उपवास, नियमों का पालन और यज्ञ जैसे कठिन तप शामिल हैं। लौकिक भक्ति में ब्रह्मा जी की पूजा दूध, दीप, धूप, कुश, जल, चंदन, आभूषण, नृत्य, वाद्य, संगीत और भक्ष्य योज्य नैवेद्य के साथ की जाती है। वैदिक भक्ति में वेदों का पाठ, मनन और श्रवण, साथ ही अग्नि से संबंधित कार्य शामिल हैं। आध्यात्मिक भक्ति में सांख्य शास्त्र और योग के माध्यम से तत्वज्ञान और यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि जैसे अभ्यास शामिल हैं। ये सभी भक्ति के रूप यदि सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ किए जाएं तो ब्रह्मा जी को प्रिय हैं। पुष्कर ही एक ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है। जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ पर महायज्ञ शुरू किया तो सप्त ऋषि, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्वनी कुमार, 8 वसु, 47 मरुदगण, वासुकी, ताक्षर, गरुड़ जैसे महानाग और दैत्य, दानव, राक्षस सभी उपस्थित थे। भगवान विष्णु और महादेव भी समय पर पधारे। दानवों ने त्रिमूर्तियों को आश्वासन दिया कि यज्ञ के दौरान देवताओं के साथ कोई विवाद नहीं होगा, जिससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए।
पुष्करणी तीर्थ के पवित्र जल में अपनी छवि देखने वाला हर व्यक्ति सुंदर प्रतीत होता था, जिसके कारण इसे मुख दर्शन तीर्थ कहा गया। यज्ञ में स्नान और अग्नि कार्य करने वाले तपस्वियों ने इसे श्रेष्ठ पुष्कर घोषित किया। ऋषि पुलस्त्य के अनुसार पुष्कर तीर्थ 3 भागों में विभक्त है: ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यमा पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर। यह तीर्थ 2 और आधे योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा है। यहाँ एक बार प्रवेश करने से ही राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा, देवता, महर्षि, सिद्ध और पितर इस तीर्थ पर अवतरित होते हैं। इस दिन तर्पण और पूजा विशेष रूप से ज्येष्ठ पुष्कर में अत्यंत फलदायी होती है। कहते हैं कि पितृ गंगा नदी के अलावा इस तीर्थ में भी स्नान करने उतरते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल में 10,000 करोड़ देवता जैसे आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुगण, गंधर्व और अप्सराएं यहाँ निवास करते हैं। यहाँ भोजन दान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा पुष्कर सरोवर में स्नान और आदि वराह मंदिर तथा ब्रह्मा मंदिर में पूजा विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा पर अपार लाभ देती है। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी के तट पर मृत्यु होने पर कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ तिल और जल के साथ सोना दान मेरु पर्वत दान के समान है। पितरों के लिए पिंडदान से उन्हें पूर्ण तृप्ति मिलती है। शाम को या रात्रि में स्नान और दान से स्थायी सुख प्राप्त होता है। यज्ञ के बाद सरस्वती नदी समुद्र की ओर चली गई, लेकिन नंदा नदी के रूप में पुनः प्रकट हुई। आनंद पुराण में भी पुष्कर का जिक्र होता है, जिसमें बताया गया है कि श्री राम और सीता अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान पुष्कर आए थे। इस पावन क्षेत्र की महिमा देखकर श्री राम ने अपने सभी पितरों का तर्पण और श्राद्ध यहाँ किया था। इस विषय का जिक्र महाभारत के एक अंश और गरुड़ पुराण में दूसरी तरह से मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण खुद पुष्कर की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस स्थान पर तर्पण और श्राद्ध के लिए ही ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। साथ ही मनुष्य को कई यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। गरुड़ ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या वाकई ब्राह्मणों के रूप में पितृ भोजन ग्रहण करके तृप्त होते हैं? तब इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार जब श्री राम और सीता श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तब देवी सीता भी खुद अपने हाथों से उन्हें भोजन परोस रही थी। अचानक देवी सीता ने कुछ ब्राह्मणों को देखा और फिर दौड़कर लताओं की ओट में जा छिपी। श्री राम ने उनसे इसका कारण और रहस्य पूछा तो देवी सीता ने कहा कि मुझे ब्राह्मणों के बीच राजसी वस्त्र पहने, क्षत्रियों के तेज से युक्त और शीलवान प्रतापी राजा दिखे। सभी को मैं ठीक ठीक नहीं पहचान पाई, लेकिन इस बीच इंद्र की तरह शोभित आपके पिता महाराज दशरथ को मैंने पहचान लिया और देखकर लज्जा के कारण ही यहाँ छिप गई। लज्जा इसलिए क्योंकि वह मुझे राज परिवार की बेटी बनाकर लाए थे, और अब जब वो मुझे वलकल अर्थात गेरुआ और तपस्वी इसमें देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें दुख हुआ तब तो आपका श्राद्ध कर्म भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं यहाँ लता ओट में छिपी हूँ। श्री राम ने सीता को निर्भय किया और फिर दोनों ने पिता के चरण छुए और राजा दशरथ ने उन्हें बहुत से आशीर्वाद दिए। इस तरह पुष्कर तीर्थ का एक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ देवी सीता और श्री राम ने श्राद्ध विधान किया था। इसी तरह द्वापर में श्री कृष्ण ने कई बार पुष्कर यात्रा की थी और यहाँ विशेष साधना की थी। उन्होंने भी अपने पूर्वजों को यहाँ जल दिया था। जब यादव वंश पूरी तरह समाप्त हो गया था, तब एकमात्र बचे यदुवंशी वज्रनाभ ने सभी के लिए तीर्थ फल प्राप्ति और तर्पण का विधान यहाँ किया था। पांडवों ने भी अपने परिवार के लिए यहाँ प्रार्थना की थी और तर्पण कर पितरों को तृप्त किया था। आशा करती हूँ कि आपको पता लग ही गया होगा कि गया तीर्थ के अलावा जो दूसरा तीर्थ है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है श्राद्ध पक्ष में, वो है पुष्कर तीर्थ, जहाँ पर अगर आप अपने पितरों का तर्पण आदि कर देते हैं तो कहते हैं कि वो सीधे मोक्ष धाम को जाते हैं, उनको सीधे मुक्ति मिलती है, वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही आज की जानकारी यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलते हैं इसी प्रकार की और अच्छी जानकारियों के साथ आपको आपके इसी चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।